यदि कोई पति या पत्नी एक दूसरे के खिलाफ झूठे आपराधिक मामले दर्ज करवाता है तो क्या यह पति या पत्नी द्वारा एक दूसरे के लिए क्रूएल्टी माना जाएगा और क्या इस आधार पर तलाक लिया जा सकता है? यह तलाक लेने का कोई आधार बन सकता है? इसी तरह का एक मामला का चर्चा हम इस अंक में करने जा रहे हैं और देखेंगे कि इसमें हाई कोर्ट का क्या राय था और उसने इस पर क्या आदेश पारित किया है। नमस्कार, इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस केस का फैक्ट कुछ इस तरह था कि 2012 में एक कपल की शादी होती है, लेकिन शादी के शुरुआती दिनों से ही पत्नी का रवैया कुछ ठीक नहीं रहता है। वो सबसे बड़ा रूडली या बदतमीजी से पेश आती थी। उसका व्यवहार बड़ा रूखापन था और किसी से उसका व्यवहार कॉर्डियल नहीं था। वैसे पत्नी एज ए हेड ऑपरेटर काम कर रही थी पुलिस रेडियो सर्विस में और पति इलाहाबाद हाई कोर्ट में एज ए रिव्यू ऑफिसर काम कर रहा था। एक दिन उसका पति ने पाया कि पत्नी ने अपने फोन से किसी को एक ऑब्सीन या वल्गर मैसेज करी थी और वो कोई थर्ड पर्सन था जिसे पति नहीं जानता था। बाद में पति ने इंक्वायरी किया तो पता चला कि पत्नी का उसके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। इस बात का जब जिक्र अपनी पत्नी से उसने किया और पूछा तो उसकी पत्नी और भी भड़क गई और उसका व्यवहार और भी ज्यादा भड़कीला और उदंडता पूर्ण हो गया। इसके बाद वो घर छोड़ के चली गई, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि वो घर से बाहर किराए लेके जिस घर में रह रही थी वो लड़का जो उसका बॉयफ्रेंड था वो भी उसके साथ ही रह रहा था। मतलब जिसके साथ उसकी पत्नी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था, उसकी पत्नी अब उसी लड़के के साथ अलग किराए पे मकान लेके रह रही थी। अब दोनों मिलकर पति के साथ बदतमीजी करने लगा। दोनों एक दिन पति के घर आया और उसकी पत्नी अपनी ज्वेलरी वगैरह सारा सामान ले गई। इसके अलावा वो बीच बीच में अपनी पति और ससुराल वालों से बदतमीजी करती रहती थी। इसके बाद पति ने पत्नी के खिलाफ डाइवोर्स का मुकदमा डाला। जैसे ही पति ने डाइवोर्स का मुकदमा फैमिली कोर्ट में डाला, उसके तुरंत बाद प्रतिक्रिया स्वरूप उसकी पत्नी ने बहुत सारे आपराधिक मामले पति के खिलाफ डाल दिया, जैसे 498A, डोमेस्टिक वायलेंस, मेंटेनेंस आदि आदि कई सारे मुकदमे पति के ऊपर डाल दिया। ट्रायल कोर्ट में पति ने डाइवोर्स के लिए अपने पक्ष को रखा। उसने बताया कि पत्नी का शुरू से कैसा उदंडता पूर्वक रवैया रहा है सबके साथ और पत्नी का बेवजह घर छोड़कर चला जाना, इसके अलावा पत्नी का किसी दूसरे मर्द के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का होना, पत्नी उसे वल्गर और ऑब्सीन चैट करती थी उसके साथ। जब वो घर छोड़कर गई तो वो उसी लड़के के साथ जो उसका बॉयफ्रेंड था उसी के साथ मिलकर वो एक मकान में रह रही है। और इसके अलावा जब मैंने डाइवोर्स का पिटीशन डाला तो उसकी पत्नी ने कई सारे आपराधिक झूठे मुकदमे मेरे खिलाफ डाल दिए और यह मुकदमा जो डाला गया है वो एक काउंटर ब्लास्ट था मेरे डाइवोर्स पिटीशन का। इसमें सच्चाई कुछ भी नहीं है, न तो उस लड़की के पास कोई सबूत है। इस पर कोर्ट ने सारी चीजों को एग्जामिन किया। एग्जामिन करने के बाद ट्रायल कोर्ट ने लड़के को डाइवोर्स ग्रांट कर दिया। इसके बाद पत्नी ने इस आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील दाखिल किया। अपील में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कहा कि यदि कोई पति या पत्नी एक दूसरे के ऊपर फॉल्स या बेसलेस क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल करता है जो जस्ट उसे ह्यूमिलिएट करने और उसे मानसिक प्रताड़ना पहुंचाने और परेशान करने के लिए, तो यह एक क्रूएल्टी माना जाएगा और डाइवोर्स के लिए यह एक वैलिड ग्राउंड है अंडर सेक्शन 13 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि इस केस में पत्नी ने जितने भी क्रिमिनल केस फाइल किए हैं उसका कोई ठोस आधार नहीं है, वो पूरी तरह से बेसलेस और फैब्रिकेटेड लगता है। पत्नी के पास इन आरोपों को सिद्ध करने के लिए
कोई भी ठोस सबूत नहीं है। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कई केसों में ऐसा कहा है कि यदि पति या पत्नी एक दूसरे के ऊपर झूठा मुकदमा या क्रिमिनल कंप्लेंट डालता है तो यह पति या पत्नी के लिए क्रूएल्टी माना जाएगा और इस आधार पर पति या पत्नी तलाक लेने के लिए इंटाइटल होगा। इस केस में पत्नी जो भी मुकदमा पति के खिलाफ डाला था वो जस्ट एक काउंटर ब्लास्ट था और जिसके पीछे कोई सत्यता नहीं थी, उसके पास कोई भी सबूत भी नहीं था। दूसरा, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि पत्नी का बेवजह घर छोड़कर चला जाना यह डिजर्शन कहलाता है और यह भी एक तलाक लेने का उचित आधार बनता है हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के हिसाब से, और पति अपनी पत्नी से इस आधार पर भी तलाक ले सकता है क्योंकि यहाँ पे पत्नी अपनी मर्जी से और बिना किसी वजह के घर छोड़कर चली गई थी। तीसरा, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने यह भी कहा है कि अभी एक हाल ही में डाइवोर्स का एक नया आधार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रचलन में है और वो है इर्रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज। मतलब कि यदि शादी का रिश्ता इस स्तर में पहुंच गया है कि जहां से वापस आना संभव नहीं है और ना ही उसे चलाना संभव है, ऐसे में इस रिश्ते से बाहर निकल जाना ही एकमात्र उपाय है और ऐसे में डाइवोर्स ही एकमात्र उपाय बचता है। तो इस कंडीशन में डाइवोर्स दे देना चाहिए। इस केस में भी शादी लगभग उसी अवस्था में पहुंच गया है और यह ऑलमोस्ट डेड हो चुका है। अब इन रिश्तों में कोई जान नहीं रह गया है, यहाँ से कोई वापसी करना किसी भी कीमत पर संभव नहीं है। ऐसे में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट द्वारा दिए गए तलाक को उचित माना। इन सब कारणों के वजह से ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर को अपहेल्ड किया और पति के फेवर में डिक्री ऑफ डाइवोर्स को बरकरार रखा। इस अंक में यहीं तक। कैसी लगी जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।